ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 51 एंड 52, 4.21 पृथु महाराज की इंस्ट्रक्शन, और इन दो श्लोकों से ये चैप्टर समाप्त होता है यहीं पर, और हम इसमें आगे चलेंगे। लेकिन पहले 51, आद्यनस्तमसः पारत्वया उपासादिता प्रभो भ्राम्यताम नष्टदुष्टिनाम कर्म भी दैव संगिते। नागरिकों ने कहा, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। इधर को देखिए, मेरी तरफ, आप उधर को देखिए। आज आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। किसने आंखें खोल दी? तो हम सो रहे थे क्या ये लोग अब तक? आंखें खोल देने का क्या मतलब होता है? ये भी एक प्रकार का मुहावरा है। आंखें खोल दिया मतलब? हाँ जी, आप बताएंगे। जैसे कि हम किसी अलग ही दुनिया में थे, तो किसी ने हमें बताया कि ये दुनिया गलत है, ऐसे ये सही दुनिया है, ऐसे। तो क्या हुआ, इसका समरी में बताएं क्या मतलब? आंखें खोल देना मतलब सच्चाई दिखा दी, हमें ज्ञान दे दिया। तो ज्ञान देने को मतलब आंखें खोल देना। तो कह रहे आज आपने हमारी आंखें खोल दी, क्योंकि हम इस संसार को रियल मान रहे थे और इस संसार में एंजॉय करना चाह रहे थे। आप राजा ने बताया, हमें बताया कि अंधकार के सागर को किस प्रकार पार किया जाता है, ये बताया कि उजाला कैसे करना है, व्हाट इज द वे। अपने पूर्व कर्मों तथा दैवी व्यवस्था के कारण हम सकाम कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। हमें मालूम ही नहीं था करना क्या है। हम कर्म कांडों में लगे थे, ये वाला व्रत है, अब ये वाला व्रत चालू हो गया, ये वाला व्रत बंद हो गया, ये व्रत चालू हो गया, इसका अनुष्ठान करना है, इसका ये करना है, इस पर चोला चढ़ाना है, इसमें वहाँ जाना है, इसमें ये करना है। सकाम कर्मों के जाल में बंधे हुए थे। कितने देवी थे और कितने देवता थे, कितने भूत थे, कितने पिशाच थे, कहाँ कहाँ प्रसन्न करने में लगे हुए थे, कितने टोटके थे, कितने भ्रम थे, कितने रीति रिवाज थे, बहुत सारे। तो हम सकाम कर्मों के जाल में फंसे हुए, और हमारा जीवन लक्ष्य ओझल हो चुका है, पता ही नहीं करना क्या है। बस लकीर के फकीर बन गए हैं, नो आइडिया कि पर्पस क्या है। करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। नहीं, कितने रीति रिवाज करते हैं हम। जैसे अभी हमने देखा एक शादी के अंदर, मामा जी आए और मामा जी ने लड़की को गोद में उठाया और गोद में उठा के ले आया। ये हुआ क्या ये? गोद में उठाया तो उठाया क्यों? अभी कभी कोई रिवाज बना होगा, ऐसा भी कुछ हुआ होगा, पता नहीं। उस लड़की की शादी में हो सकता है पैर खराब हो उसका, तो मामा जी उसको उठा के इधर लाए होंगे। अब वो रिवाज ही बन गया। अब ना करो तो हमारे बड़े बुरे नाराज हो जाते हैं। है सुनते नहीं है आजकल के लड़के, देखो जी हम पता नहीं क्या करे जा रहे हैं, सुनते ही नहीं है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं यहाँ पर। तो फिर वो रिवाज चल रहे हैं, क्या करें। गोदी में पैर चाहे उसके चंगे भी हों। अब लड़की बाई चांस अगर मोटी हो गई और मामा हो गया पतला, तो क्या होगा? तो बेइज्जती हो जाएगी। तो लेकिन करना जरूर है, करना तो है ही। तो ऐसे कितने, वो कह रहे हैं सकाम कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं, जीवन लक्ष्य पता ही नहीं है क्या है। हाँ, अब गोद में उठा के लाओ या ऐसे उठा के लाओ, अब घोड़ी में चला के लाओ या कार में ले आओ या पैदल ले आओ, तो कुछ फर्क पड़ जाएगा शादी में? नहीं नहीं, घोड़ी में ही होनी चाहिए, घोड़ी होनी चाहिए, वाइट कलर की भी होनी चाहिए। तो ऐसे जीवन लक्ष्य पता ही नहीं है करना क्या है। अगर ये क्लियर हो कि जीवन लक्ष्य, ये जो विवाह कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है, भगवान को प्रसन्न करना है, हाँ, तो फिर आदमी इतना नहीं सोचेगा। सोचेगा भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ये काम कर लेते हैं, उतना काम कर लेते हैं, और बाकी हमें नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं, तो लाइफ कितनी ईजी हो जाती है, और डर भी खत्म हो जाता है। इस करने के बाद भी डर ही लगा रहता है। फिर अचानक से आता है, तुमने अपने अपने वो दादाजी के लिए उसको उनकी तस्वीर नहीं लगाई थी, हाँ, शादी के दिन। बताइए जी, दादाजी की तस्वीर नहीं लगाई, तुमने उनको पैसे नहीं खिलाए, तुमने वहाँ वो नहीं चढ़ाया था। वो कोई आ रहा है पता नहीं कहाँ से, क्यों आ रहा है वो आदमी इस संसार में, उसको यही पड़ी है अभी तक मरने के बाद भी।
मेरी फोटो नहीं लगाई या उसको पूछा नहीं, तो ये खतरा है। लेकिन अगर भगवान को पूछ लिया तो भगवान कहेंगे बेटा इधर आ जरा साइड में, मैं बताता हूँ तेरे को, तू कहाँ मेरे भक्तों की शादी में कहाँ किस लिए आ रहा है तो यहाँ पर, हम कर देंगे उसको सेट। तो ऐसे लोग घूम रहे होते हैं हमारे आसपास। हाँ, लेकिन जो सकाम कर्मों में जो बंधा हुआ व्यक्ति है ना, उसी को मारते हैं और ज़्यादा, क्योंकि वो भगवान पे डिपेंडेंट तो है ही नहीं। इसलिए वो इसको खुश कर रहा था, इसको कर दिया तो तभी तो मारा कि उसने कहा अच्छा उसको तो कर दिया और इसको मेरे को कैसे नहीं किया तूने। वो आ जाएगा, वो चढ़ जाएगा किसी के ऊपर बस। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं जीवन का लक्ष्य ओझल हो चुका है, पता ही नहीं है किसको खुश करना है, हर कोई मार रहा है पीट रहा है, जिसके कारण हम ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। जगह जगह अलग अलग लोक में पैदा हो रहे हैं, कुछ कुछ करे जा रहे हैं हर जन्म में। तो इसमें बता रहे हैं अपने कर्मों के गुण के अनुसार हम प्रकृति के गुणों के संपर्क में आ जाते हैं और दैवी विधान के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के शरीरों में ऐसे कर्मों के फलों को भोगने का अवसर मिलता है। जैसे हम सबको एक शरीर मिला हुआ है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई गोरा है। ये किस किस हिसाब से है? ये जो हमने पहले कर्म किए उसके अनुसार हमें ये शरीर मिला है। अब जो करेंगे उसके अनुसार अगला शरीर मिलेगा। तो इसी में हम भोग रहे हैं अलग अलग। और इसी प्रकार से कोई बन जाता है क्या, मकड़ी, छिपकली, सुअर। हाँ, वही कर्मों के कारण। तो इसलिए सोचना पड़ेगा कि जिंदगी का, लाइफ का कुछ पर्पस भी है या केवल खाना पीना, हाँ टॉयलेट चले जाना, यही पर्पस रह जाए? कोई पर्पस भी है? सवेरे से शाम तक कभी सोचा इस बारे में? बताइए, सोचा है कभी आज मैंने क्या किया जीवन का पर्पस की तरफ? क्या है आपका जीवन का पर्पस बताइए? भक्ति करना, भगवान को प्रसन्न करना, भक्तों को प्रसन्न करना। यस, हरि नाम जपना। इसलिए शाम होने तक सोचना चाहिए कि क्या हमने कुछ किया ऐसा। तो कहें हाँ हमने तो जपा करा था, वो नहीं है, पर्पस ही बता रही है। हमारे में तो बहुत सारे, ये तो हमारा एक काम था जो हमने निपटाया। दिस इज़ नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। हमें ऑब्जेक्टिव ही इसी को बनाना पड़ेगा, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। यही बता रहे हैं। यहाँ पर पृथु महाराज के जो शिष्यगण हैं, प्रजागण हैं, वो कह रहे हैं हम तो पता नहीं किन किन कामों में लगे, हमें पता ही नहीं था कि पर्पस यही है। आपने हमें बताया, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल टू यू, ऐसा बता रहे हैं वो। नमो विवृद्ध सत्वाय पुरुषाय महीयसे यो ब्रह्म क्षत्रमाविश्य बिभ्रति बिभ्रतीदम स्वतेजसा। हे स्वामी, आप विशुद्ध सत्व स्थिति को प्राप्त हैं, अतः आप परमेश्वर के सक्षम प्रतिनिधि हैं। आप अपने तेज से ही महिमावान हैं और इस तरह ब्रह्मांड संस्कृति को पुनर्स्थापित, ब्राह्मण संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हुए सारे संसार का पालन करते हैं तथा अपने क्षात्र धर्म का निर्वाह करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करते हैं। तो किसके लिए बताने हैं? हे स्वामी, पृथु महाराज के लिए। आप विशुद्ध सत्व स्थिति में को प्राप्त हैं। ये विशुद्ध सत्व क्या होता है? हाँ जी बताइए काव्य माता जी, विशुद्ध सत्व क्या होता है? अच्छा, सत्व क्या होता है ये बता दीजिए। सत्व मतलब सच बोलना, और क्या? सत्व मतलब सच बोलना। लक्षित प्रभु, सत्व मतलब? सत्व मतलब सत्व मतलब सत्वगुण। तो विशुद्ध सत्व क्या है? सत्वगुण से ऊपर मतलब सत्वगुण से ऊपर कुछ है ही नहीं। अरे विशुद्ध मैंने बोला, आपने शुद्ध बोल दिया, वाह। मतलब क्या है इसका? क्या मतलब इसका? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सत्व? हाँ जी, आपको क्या करना है? सकाम कर्म क्या? ये तो कोई स्टेटमेंट नहीं बनी, ये शॉर्ट नोट की नोट बता रहे हो, पूरा स्टेटमेंट। हमने तो कहा सत्व और शुद्ध सत्व में क्या अंतर है, अंतर बताएं। ये आप लोग ठीक बता रहे हो, बट ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। हाँ जी, जैसे कि सत्व है, सत्व की हम जैसे कि हमारे ये भौतिक कर्म में कर रहे हैं, बस भगवान की तरफ एक वो है कि
बीच में खड़े, ना ही भगवान की तरफ ज्यादा जा रहे, ना ही दूसरी तरफ नहीं दूसरी तरफ जा रहे हैं, और इसमें हम आ जाते हैं कि भगवान की तरफ हो जाते हैं। शुद्ध सत्व में। भौतिक आसक्ति को हम छोड़ देते हैं, भगवान की तरफ से डायरेक्ट देखिए जी, हाँ बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, बोलिए। देखिए बड़ा सिंपल है, शुद्ध क्या होता है, जैसे आपने बोला मिलावट नहीं होती है, तो जो भौतिक सत्व है उसमें रजो और तमो का मिश्रण रहता है टू सम एक्सटेंट। लेकिन विशुद्ध सत्व जो नाम ही है उसमें केवल सत्व होता है, उसमें कभी भी रजो और तमो नहीं होता है। इस संसार में अगर कोई सतोगुणी भी है तो उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, उस वस्तु के अंदर कभी कभी रजोगुण का प्रभाव दिखेगा, कभी तमोगुण का प्रभाव दिखेगा, दिख जाएगा। हो सकता है वो व्यक्ति प्राइमरीली सतोगुणी में रहता हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर कभी कभी रजोगुण का प्रभाव आ जाएगा, प्रकृति के टच में आने की वजह से, गलत संगत की वजह से। इसलिए हम कहते हैं कि वैष्णव का संग करो। जैसे ही वो भौतिक लोगों का संग करेगा उसके अंदर रजोगुण का प्रभाव आ जाएगा, ऑल दो उसका पूरा जीवन सतोगुण हो चुका है, फिर भी वो जैसी गलत जगह पे जाएगा वैसे ही बन जाएगा, तो आ जाएगा। मिश्रण हो गया ना, मिश्रण हो गया। अशुद्ध सत्व में कभी मिश्रण होता ही नहीं। ऐसा कौन है? ऐसा है भगवान, और जो भगवान के सानिध्य में रहता है वो ऐसा ही हो जाता है, उसमें कभी मिश्रण नहीं होता। लेकिन हम लोग कभी ना कभी किसी ना किसी से मिल ही लेते हैं, रिश्तेदारियाँ, बहन भाई, मामा भांजे, ये वो करना पड़ता है ना जी, करना पड़ता है ना। ऐसे कई बार हमसे लोग प्रश्न ही ऐसे करके पूछते हैं कि ये तो करना ही पड़ता है ना, तो अब क्या करें बताओ। अब क्या बताएं, हम कहते हैं जब करना ही पड़ता है तो मैं क्या बताऊं फिर। तो आप पूछ कह रहे हैं, यानी कि वो बता ही रहे हैं हमको ये तो करना ही पड़ता है और करना ही पड़ेगा और हम करेंगे ही, तो इसका सॉल्यूशन बताओ। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? आपने पहले ही बोल दिया कि करना पड़ता है, तो वहीं पर फिर प्रकृति भी कहती है अब इतना तो मुझे भी करना बनता है कि थोड़ा सा रजो तो ले ही जा, थोड़ा सा तमो ले ही जा तू। हाँ, फिर वहाँ से आते ही कुछ हमारे विचार ही बदले हुए होते हैं, नहीं बदले होते हैं। ऐसी जगह में जाके वो विचार कहीं घूमने लगते हैं, कुछ अच्छी ड्रेस पे, ऐसी पार्टी पे, अरे हाँ इस जगह तो हमें भी जाना चाहिए, अभी हमें भी करना चाहिए, आ जाता है हमारे अंदर। इसलिए बता रहे आप लेकिन विशुद्ध सत्व हैं। इसलिए भगवान के सानिध्य में रहना, भक्तों के सानिध्य में रहना हमेशा, परमानेंटली, हाँ, एक सेकंड के लिए भी यहाँ से दूर ना जाना पड़े, वो हमारा गोल होना चाहिए। क्योंकि जब भी जाएंगे तो रजो तमो का प्रभाव पड़ेगा, उसमें हम कुछ काम करेंगे तो उसका कर्म का फल बन जाएगा। और कह रहे हैं आप अपने ही तेज से महिमावान हैं, और आप क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण संस्कृति को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। और ब्राह्मण संस्कृति का मुख्य कार्य यही है, भगवान का प्रचार करना, उसको आप स्थापित कर रहे हैं ताकि हर व्यक्ति को भगवान का ज्ञान हो सके। हाँ, तथा अपने क्षात्र धर्म का निर्वाह करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा कर, इस प्रकार से आप हर व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, जब मनुष्य श्रवण तथा कीर्तन की प्रारंभिक अवस्थाओं में भक्ति की ओर उन्मुख होता है तो प्रत्येक हृदय में वासी भगवान भक्त के हृदय को पवित्र करने में सहायता पहुँचाते हैं। जब भक्ति के तरफ व्यक्ति जा रहा होता है तो भगवान उसको विशुद्ध बना रहे हैं, हाँ विशुद्ध, उसके अंदर के मिश्रण हटा रहे हैं, इसमें भगवान खुद ही उसकी मदद करते हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर शुद्धि से रजो और तमोगुण का प्रभाव चला जाता है। आई समझ में वही बात जो हमने डिस्कस करी कि सत्व शुद्ध रह जाता है, रजो और तमो का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे हम बोलते हैं गिलास में गंदगी पड़ी है, उसमें पानी डालते रहो शुद्ध, थोड़ी देर में, इस प्रकार। किंतु वह जब वही मनुष्य सत्व पद तक उठ जाता है तो जीवन की प्रत्येक स्थिति से संतुष्ट हो जाता है, लालच वासना इन सब से विहीन हो जाता है। ऐसी मानसिकता उसे सत्व पर स्थित होने को का सूचक है। और उसको अल्टीमेटली विशुद्ध सत्व, जो फिर आपने बोला कृष्ण भावनामृत, फिर उसमें वो कृष्ण भावनामृत कार्य करता है, भक्ति, विशुद्ध भक्ति करता है, जिसको हम कहते हैं शुद्ध भक्ति, जो हम कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम। ये अभिलाषिताएं क्यों आती हैं? बिकॉज ऑफ रजो एंड तमो, ये हमारे अंदर वो अभिलाषिता है। तो ये खत्म हो जाता है तो विशुद्ध अभिलाषिताएं, हाँ, और विशुद्ध सत्व, उसमें कृष्ण भावनामृत का कार्य वास्तव में करा जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महाराज पृथु द्वारा उपदेश शीर्षक 21वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय।